हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। और दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी पीडीएफ में से फ़ॉन्ट को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, या फिर कोई पीडीएफ आप बना रहे हैं उसमें फ़ॉन्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि आप उस फ़ॉन्ट को उस पीडीएफ में एम्बेड नहीं कर सकते। तो उस फ़ॉन्ट को भी आप किस प्रकार से एम्बेड करें, उसके लिए आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी, यह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था। यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी हैं तो आप वापस जाइए और उन वीडियोस को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है दोस्तों। और दोस्तों, अब आज क्या बताने वाला हूँ मैं आपको। आज मैं आपको 20 मिनट के अंदर के एडोब एक्रोबेट के जो बेस्ट फीचर्स हैं, मेरे पास वर्जन 8 है, इसके जो बेस्ट फीचर हैं आप इसको 20 मिनट में सीखने वाले हैं कि आप इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये एक्रोबेट खोला हुआ है यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, वर्जन 8 है। और दोस्तों, ये प्रोफेशनल वर्जन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कि आपके पास एडोब एक्रोबेट रीडर है तो उसके अंदर आप ये मेन्यूज बहुत सारे मिस करेंगे, बट ये प्रोफेशनल वर्जन है कि आप इसके इसमें बहुत कुछ उससे एडवांस है, काफ़ी कुछ एडवांस है एडोब रीडर से। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप दोस्तों कि हम इसके अंदर फाइल को जो इसका इंटरफेस है पहले वो समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये आपको देख रहे हैं कि टॉप मेन्यू बार है, जो लगभग सभी एप्लीकेशंस में ऐसा ही होता है। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ बार है, इसके अंदर कुछ एक मेन कमांड्स आपके दी हुई हैं दोस्तों। मैं सभी कमांड्स के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना बताऊंगा आप यदि पहली बार एडोब एक्रोबेट चला रहे हैं तो आप इसे किस प्रकार से बेहतर तरीके से यूज करें। ठीक है, आप फाइल मेन्यू पे जाइए, ओपन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं ब्रिज के माध्यम से, और इसके बाद आप क्रिएट पीडीएफ भी कर सकते हैं। ये भी बताऊंगा आपको मैं, आप क्रिएट पीडीएफ किस प्रकार से करेंगे आज की वीडियो में आपको बिल्कुल बताऊंगा। और कंबाइन फाइल्स भी कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा आपको। और इसके बाद आप एक्सपोर्ट के अंदर भी आपके पास जाएंगे तो कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा किसके नाम किस प्रकार से यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो मैं करता है एक खोलता हूँ फाइल। मैंने क्या किया है, मेरे विंडोज़ एक्सप्लोरर में एक फाइल खुली हुई है, टर्म 1 इंग्लिश हम खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइल खुली हुई है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका मोड देखना मैंने खोला है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो पूरा प्रॉपर्टीज इसकी बंद करते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ लग रहा है। खोला मैंने और इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये फाइल खोलता हूँ। इसकी मोड खोलते ही मोड चेंज हो जा रहा है। मोड क्या है दोस्तों यहाँ पे कि ये फिलहाल जो फाइल खुल रही है ये खुल रही है रीडिंग मोड में। यानी रीडिंग मोड क्या होता है, हम जाते हैं व्यू के अंदर, इसके अंदर हमें ये देखिए कि यहाँ पर टिक है रीडिंग मोड, Ctrl+H शॉर्टकट कमांड है। ऑफ करते ही तो जो बाकी के जो मेन्यूज गायब हो रहे थे वो हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जब दोस्तों आप अपने सिस्टम पे फाइल खोलेंगे तो आपको फाइल ये इस तरीके से नहीं खुलेगी। आपके पास फाइल किस तरीके से खुलेगी, आपके पास फाइल खुलेगी पेज डिस्प्ले सिंगल पेज, आपके पास फाइल खुलेगी इस तरीके से कि आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को सिंगल पेज करके देख पाते हैं, और आप एक बार में सिर्फ अपने स्क्रीन पर एक ही पेज रख पाते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में ये इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। अब क्या है कि दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम इस पर पेज स्क्रॉलिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी पेज कंटिन्यूअस। तो आप या तो व्यू मेन्यू पे जाइए, जैसे आप व्यू मेन्यू पे जाएंगे आपके पास देखेंगे कि इसके अंदर एक होता है पेज डिस्प्ले ऑप्शन होता है कि आप सिंगल पेज कंटिन्यूअस, या तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मेन्यू बार आपके जो टूल बार से इसके अंदर एक फुल पेज का ये आइकन है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो अपने आप ही फुल पेज जूम हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज जो है फुल विथ में आ जाएगा, यानी पेज के फुल विथ में। बट अभी क्या होगा कि ये स्क्रॉलिंग होगा, यानी कि पेज ब्रेक बीच में दिखाएगा कि आपका पेज यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या है, ये तो हो गया दोस्तों हमने एक पेज को किस प्रकार से दिखा। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि पेज को जो डिस्प्ले है वो हमारा टू अप कंटिन्यूअस, यानी टू अप यानी 2 पेज दिखाए। तो ये लीजिए 2 पेज दिखाएगा, बट ये भी क्या है कि एक पेज खत्म हुआ सेकंड पेज तुरंत स्टार्ट होगा कि नहीं, स्क्रॉलिंग नहीं है। तो इसमें क्या है ऑप्शन पेज डिस्प्ले टू अप पेज कंटिन्यूअस। अब क्या है कि पेज आपका स्क्रॉल करेगा 1 बाय 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे कि इसके अंदर क्या है दोस्तों कि हमारे जो पेजेस हैं वो आपको शो कर रहा है, यहाँ पर कवर शो कर रहा है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये कवर यहाँ शो नहीं करता। बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो करता है, व्यू पेज डिस्प्ले, ये ऑप्शन ऑफ रहता है। तो मगर जो कवर पेज होता है, यानी जो हमारे पेज नंबर 7 जो कि होना चाहिए हमारा राइट साइड पे, तो वो है हमारा लेफ्ट साइड पे शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं पेज डिस्प्ले शो कवर पेज। दोस्तों एक बार जो आप सेटिंग यहाँ छेड़ते हैं इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर
तो वो सेटिंग आपका एडोब जो है वो याद रखता है और नेक्स्ट फाइल भी वो उसी फॉर्मेट में खोलता है जो आपने यहाँ एक बार सेटिंग चेंज कर चुके होते हैं। तो अब यहाँ चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा। हम यहाँ क्लिक करते हैं शो कवर पेज। तो अब क्या है कि हमारा जो पेज है वो एक कवर पेज को मान लेता है कि एक जो पहला पेज है वो कवर है, बाकी के पेज हमारे स्प्रेड में यानी फेसिंग पेज के तरीके से वो खुलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर कि हम इसको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं एडोब एक्रोबेट के अंदर। इसके बाद दोस्तों एक है फुल स्क्रीन मोड और दूसरा है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड दोस्तों मैंने बताया कि फाइल मेरे शुरू में खुल रही थी कि क्या होता है कि सिर्फ जो टॉप मेन्यू बार है वो दिखता है और बाकी के प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं टूल बार्स होते हैं गायब हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरा होता है फुल स्क्रीन मोड। क्लिक करते ही हमारा डॉक्यूमेंट सिर्फ फुल स्क्रीन में खुलता है, बाकी की स्क्रीन हो जाती है ब्लैक। तो इसमें क्या है कि हम सिर्फ एक पेज ही एक बार में देख पाते हैं, हम इसमें स्क्रॉलिंग नहीं होती, हमारा इसमें डबल स्प्रेड एटलीस्ट वर्जन 8 में तो नहीं होता। ठीक है, हम इसको एस्केप दबाएंगे तो इस मोड से बाहर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा डिस्प्ले। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर कि आप के बाद जब आप एक्रोबेट खोलते हैं, हम इसको रीडिंग मोड ऑफ कर लेते हैं। रीडिंग मोड ऑफ करने के बाद व्यू मेन्यू थोड़ा देर गायब हो गए थे, बट वो अपने आप गायब हुआ था, अपने आप ही आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका साइड में प्रॉपर्टीज़ बनी होती हैं, आप इनको देखिए। आप इसके अंदर सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है, आप क्लिक करिए तो आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होते हैं आपके सामने वो सारे पेज यहाँ पे खुल जाते हैं। अब इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, एक दोस्तों कि आप यहाँ पे हैं तो आपने किसी पेज को चाहिए, मान लीजिए पेज नंबर 12 है, मुझे पेज नंबर 12 एक अलग से चाहिए, तो आप यहाँ पे चाहिए तो आप इस प्रॉपर्टीज में चले जाइए। यहाँ जाकर के आप सारे पेज दिखते हैं, तो आपको जो जो पेज चाहिए होता है आप उसको राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखें इंसर्ट पेज, एक्सट्रैक्ट पेज, रिप्लेस पेज और डिलीट पेज, यानी आप पर्टिकुलर कोई भी एक पेज डिलीट कर सकते हैं, आप उसको अलग कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं उस एक पेज को किसी और पेज से, या आप चाहते हैं कि इसके आगे या पीछे कोई एक पेज ऐड हो तो आप यहाँ भी उसको वो चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि अभी एक पेज को मैंने यहाँ से किया एक्सट्रैक्ट। ठीक है, 13 से 13 ये एक नया पेज खुल गया और इसको मैं करता हूँ सेव एज पेज नंबर और 1 डेस्कटॉप पे ए डाल दिया मैंने और किया सेव, इसको बंद कर दिया। अब चाहता हूँ कि जो पेज मैंने एक्सट्रैक्ट किया है अभी जो भी पेज नंबर 13 था 15 के बाद आया, तो मैं कहता हूँ इंसर्ट पेज नंबर ए, सेलेक्ट कहाँ पे पेज नंबर 15 आफ्टर। आप यहाँ पे फर्स्ट भी कर सकते हैं, लास्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद बिफोर भी कर सकते हैं, जो आप चॉइस आप यहाँ पे वो चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेज नंबर 15 बात करते हैं, तो ये पेज अपने आप ही यहाँ पर देखिए कि एक पेज और ऐड हो गया, उसकी डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है दोस्तों, अब एक तरीका तो ये था। दूसरा कि यदि मुझे पेज नंबर 7 की डुप्लीकेट चाहिए कहाँ पे 12 पे, तो आप क्या करेंगे ऑल्ट दबाएंगे और ऑल्ट दबा करके तो मूव हो गया, सॉरी वापस। तो आप यहाँ से किसी पेज को पहली चीज़ तो है कि मूव कर सकते हैं। आप पेज पर क्लिक करिए, जहाँ आप चाहते हैं वो पेज का ऑर्डर वहाँ पे जहाँ आप छोड़ देंगे तो वो पेज अपने आप मूव कर जाएगा। और यदि आप इसकी डुप्लीकेट चाहते हैं तो कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबा के यूज करेंगे तो वो पेज की एक कॉपी और बन जाएगी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पेजेस कंट्रोल हैं। इसके बाद आप इसको चाहते हैं डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं सिलेक्टेड पेज, या फिर पेज रेंज दीजिए कि 2 से 3 तक, 1 से 7 तक, या जो भी आप पेज चाहते हैं। भी पेज सिलेक्टेड मेरा पेज नंबर 7 है, ओके कर दीजिए, तो सिर्फ वही एक पेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का प्रयोग करके आप चाहें तो कितने भी पेजेस हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, यहीं पर बड़ी मज़ेदार चीज़ है। क्या है कि मैंने इसका क्या इंटरफेस किया छोटा। ठीक है, अब मुझे इसमें से 5 पेज अलग करने हैं, तो एक पेज नंबर 12, एक पेज नंबर 17, एक पेज नंबर 28। अब इसको मुझे 3 पेज एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैं इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्या तरीका है, मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट पेज, एक पेज एक्सट्रैक्ट करूँगा 12 से 12, इसे रखूँगा साइड में, 2 विंडो साइड में खुलेगी दोस्तों दोनों की पेज डॉक्यूमेंट की, यहाँ भी यही पेज खोलेंगे। अब हम इसमें से 12 के बाद 17 नंबर चाहिए, यहाँ मूव कर दिया, 23 नंबर चाहिए, यहाँ मूव कर दिया,
21 नंबर चाहिए, यहाँ मूव कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपके पास सारे पेज यहाँ दिख रहे हैं, आप इनकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं विजुअल तरीके से। आपको अलग अलग पेज एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एडोब एक्रोबैट प्रो के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट PDF फाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट है आप इसको इस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगले सेशन पे। उसमें क्या है दोस्तों कि हमने ये फाइल तो बना लिया, PDF फाइल है, और हम इसको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट, इसमें से पेजेस जो हैं उसको अलग सेव कर सकते हैं एज JPEG फाइल, या हम इसको किस प्रकार से ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, जैसे मान लीजिए फाइल है हमारे 7 MB की फाइल है। ठीक है दोस्तों, अब 7 MB की फाइल को हम चाहते हैं कि हम इसे एज ए वेब के लिए भेजें, किसी के पास अब मेल से भेजें तो सिर्फ 1 या 2 MB की रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो एडोब एक्रोबैट प्रो के अंदर ये भी पॉसिबल है। वो कैसे, आप जाइए फाइल के अंदर जाइए, यहाँ पर जब आप सेव एज करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है एक ऑप्टिमाइज PDF। ठीक है, एक ऑप्शन ये है, आप इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, तो सेटिंग पे आप जा करके कि आपकी इमेजेस कितनी रेजोल्यूशन में हो, 150 हो, आप चाहे इसको और कम कर सकते हैं। जितना कम कर देंगे यहाँ पे आपकी इमेजेस उतनी लो क्वालिटी हो जाएंगे, और आपकी फाइल जो है आप जब सेव करेंगे तो वह उतना कम होके फाइल यहाँ पर सेव होगी। अब इसके बाद क्या है, हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद आप इसको नाम दे दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैं नाम दिया लोरेस। ठीक है, सेव किया, वहीं सेव हो रही है, सेव, यस। हमने कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, आगे पीछे किए थे, तो इसलिए बोल रहा है फाइल आपको पहले सेव करनी पड़ेगी, तो हमें यस करना पड़ेगा, यस कर दीजिए। इसके बाद क्या है कि आप देखिए कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग इमेजेस और कुछ फंक्शंस रन करता है ये, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम इस पर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम चेक करते हैं फाइल की हमारी क्वालिटी कितनी बड़ी घट गई। अब देखिए कि फाइल का जो हमारी साइज़ था वो हो गया 2.3 MB का, जबकि ओरिजिनल साइज़ था हमारा 7.7074। ठीक है, तो अब हमारी जो फाइल खुली हुई है दोस्तों, अब हमारी लोरेज वाली फाइल खुली हुई है। एक तरीका तो यह था कि आप इसको यहाँ से फाइल का जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं आप ऑप्टिमाइज वैल्यू के माध्यम से। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने फाइल खोला हुआ है और आप जाते हैं फाइल के अंदर, इसमें एक्सपोर्ट, और इसमें एक ऑप्शन होता है एक मिनट, शायद दोस्तों वो इसके एडवांस वर्जन में है, इसके 11 वर्जन के अंदर है कि यहाँ पर एक मेनू और ऐड होता है, सेव एज रिड्यूस साइज PDF, तो इसके अंदर नहीं है, सॉरी। तो अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है कि आप इन जो डॉक्यूमेंट है इसको एज ए इमेज किस प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि आप जब एक्सपोर्ट पे आते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखा होता है, तो आप इसके अंदर से आप इस फाइल को चाहें तो एक नया फोल्डर बनाइए, बोलते हैं JPEG, और जब इसमें आप सेव करेंगे तो जितने पेजेस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर हैं वो सारे पेजेस जो हैं एज अ JPEG फाइल सेव हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इसके अंदर फाइल को मैं ये बता चुका हूँ कि आप कैसे इंसर्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा आता है क्या कि एडवांस एडिटिंग, कि आपका डॉक्यूमेंट जो है आप इसकी कोई एडवांस एडिटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपके पास अभी फ़िलहाल देखना कि यहाँ पर कोई एडवांस एडिटिंग का कोई फीचर नहीं है। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट तो कर सकते हैं बट सेलेक्ट को एडिट नहीं कर सकते। आप किसी इमेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, किसी को ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। तो आप वो किस प्रकार से कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक टूल आता है एडवांस एडिटिंग के नाम से। तो अब इसके अंदर दोस्तों क्या है कि आपने यहाँ पे देखा है कर्सर है और 2-3 टूल और हैं। तो आप जैसे आप कर्सर पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप करना क्या है, आपने यहाँ जाना है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ देखिए मूव करना है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, या मुझे टेक्स्ट को मूव करना है तो मैं टेक्स्ट को भी मूव कर सकता हूँ। तो यानी आप अपनी छोटी मोटी एडिटिंग जो है आप यहाँ पर जो एडवांस एडिटिंग टूल है आप इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर टेक्स्ट भी थोड़े बहुत चेंज करने हैं तो आपको टेक्स्ट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक्स्ट चेंज करके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जितने भी फ़ॉन्ट्स होते हैं सारे फ़ॉन्ट्स जो है ये आपको पहले एक्टिवेट करता है इस सिस्टम में। अब इसे आप मैं क्लिक करता हूँ तो माई स्वीट, मैंने लिखना चाहा है हाँ माई स्वीट होम, देखते हैं ये देखिए EET।
तो अब क्या है कि हमें इसको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना हो, छोटे मोटे चेंजेस करने हो, तो हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद दोस्तों एक टूल जो और है मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि वो क्या है कि आपका क्रॉप टूल, यानी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या पूरे एक पेज को या पूरे डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कट मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ से बनाया, क्रॉप मार्क बनाया, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक मेनू खुल जाता है। तो ये आपकी वैल्यूज़ है, जिस वैल्यू मैंने यहाँ बनाया है, तो मैंने एक्चुअल ड्रॉ किया है, तो मुझे यहाँ वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद क्या है कि हम करते हैं क्या, यहाँ पे ऑल पेजेस या सिर्फ एक पर्टिकुलर पेज 5 और 5 यानी आप चाहते हैं आप 5 to 6 दे दीजिए, 7 दे दीजिए, तो बाकी पेज छोड़ देगा, सिर्फ इतने पेज करेगा। या आप ऑल देंगे तो आप जितने डॉक्यूमेंट के पेजेस सारे हैं, सारे पेजेस को ये क्रॉप कर देगा। हम करते हैं ओके, ये देखिए क्रॉप हो गया। आगे बढ़िए, ये क्रॉप हो गया। आप चाहें तो सिर्फ एक सेक्शन किसी कहीं भेजना है आपने, सिर्फ इतना क्रॉप कर सकते हैं इसके अंदर से। और इस पार्ट को क्रॉप करके आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, सेम तरीके से एक्सट्रैक्ट, और आप इस फाइल को सेव एज करके सिर्फ आप इतना पार्ट भी किसी को भेज सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक सेक्शन आता है क्या, कमेंट, रिव्यू एंड कमेंट। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका भी दोस्तों एक टूल है आपके पास, कमेंट है मार्कअप का। आप चाहे इसको भी ऑन कर सकते हैं। ये जैसे मैंने ऑन कर लिया है, आप इसको चाहे तो मूव जहाँ चाहें आप इसको वहाँ अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से इसमें ऐड हो जाना चाहिए। ये देखिए ऐड हो गया। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि आप क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट को यदि मार्कअप देना चाहते हैं कि आप कमेंट करते हैं, जो एडिटर लोग कमेंट करते हैं, वो सारे टूल इसके अंदर एक स्टिकी नोट आप यहाँ डालें। यहाँ चाहते हैं कि ये जो शिप है, नाव है, प्लीज़ मूव पोजीशन, यानी आप क्या है कि अब इसकी जो पोजीशन है वो चाहते हैं कि मूव हो। तो जो भी आपका एडिटर है, जो भी आर्टिस्ट है, आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपके पास ये टूल होता है। दूसरा टूल होता है इसके अंदर दोस्तों कि हाईलाइट टूल, कि आपने इसको जो है क्या है चेंज करना चाहते हैं किसी और उसमें, सिर्फ इतने वर्ड को, तो आप यहाँ वो भी लिख सकते हैं, प्लीज़ चेंज लैंग्वेज। तो आप इसको जो है कि यहाँ पे आप कमेंट डालते हैं कि इन सेक्शंस के लिए कमेंट है। आप अपने एडिटर को या आप अपने जो भी आपका डिज़ाइनर है, आप उनको ये चीज़ें वहाँ से भेज रहे हैं, या इस सेक्शन पे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, लिखने के बाद आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके जितने भी टूल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारे टूल काम आते हैं कि आपके इस एडिटिंग के लिए। आप टेक्स्ट इफेक्ट जो एडिट्स हैं, आप इस पर भी क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ से ऑन इमेज ये आप काटना चाहते हैं, तो जैसे आप इस पर टेक्स्ट एडिट पर क्लिक करते हैं, तो अभी थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये दोस्तों आपका 3 फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। पहला इस तरीके से आपको बना होता है, एक एरो बनी होती है, अप एरो, और वो आपकी क्या मतलब होता है कि आपने जहाँ भी वो एरो डाला है तो वहाँ पे वो टेक्स्ट इंसर्ट होना है, और यदि आपने काट दिया तो वो टेक्स्ट कट जाना है। यदि आप काट के चाहते हैं कि वो एरो ऐड करेंगे तो मतलब कि वो टेक्स्ट रिप्लेस होना है। किस प्रकार से, मान लीजिए कि मैंने इतना सेलेक्ट किया, बॉक्स ऑन इमेजेस। अब आप जो डाउन एरो है यहाँ पे क्लिक करिए। इसके अंदर क्या है कि डिलीट टेक्स्ट, रिप्लेस काट दिया उसने, तो यहाँ पे आप कहते हैं न्यू टेक्स्ट, जो आप चाहते हैं कि वो वहाँ से रिप्लेस हो जाए। ठीक है। आप चाहते हैं कि ब्रूम को डिलीट होना है, क्लिक करिए। इसमें है क्रॉस आउट टेक्स्ट फॉर डिलीशन, एक टेक्स्ट डिलीट करना है। और यहाँ पे सिर्फ चाहते हैं कि आपके पास एक टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टेक्स्ट एट कर्सर दिस टेक्स्ट। तो आप ये प्रयोग करके आप इस तरीके से टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। और यह बहुत ही आजकल जो एडोब InDesign CC वर्जन आ गए हैं, तो वो ये चीज़ जो आप यहाँ कर रहे हो एक्रोबैट PDF पे कर रहे होते हैं, तो वो जो मेन ओरिजिनल फाइल होती हैं वहाँ पे बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है ये फंक्शन। यह भी मैं आपको, अब आप मेरे साथ लगे रहे, मेरे साथ रहे, तो मैं आपको बताऊँगा कि डायरेक्ट जो PDF फाइल पर कमेंट्स होती हैं उन्हें किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है एडोब InDesign फाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये सेक्शन था कि आप इसके अंदर किस प्रकार से स्टिकी नोट ऐड करते हैं, किस प्रकार से आप हाईलाइट करते हैं, आप नोट्स किस प्रकार से ऐड करते हैं, और सारे टूल्स आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सब चीज़ आप पेंसिल मार के तो पेंसिल पर यूज़ कर सकते हैं कि ये एरिया मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये फ्री एंड पेंसिल शेप है। आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर शेप के लिए। अब आते हैं दोस्तों कि एक जो नेक्स्ट सेक्शन मैंने छोड़ा था आपके लिए कि हम
क्रिएट पीडीएफ किस प्रकार से बनाते हैं, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स, फ्रॉम स्कैनर। और तो इसमें दो बताऊंगा आपको। फ्रॉम स्कैनर तो कोई सिंपल आप स्कैन करें डॉक्यूमेंट तो उससे पीडीएफ बन जाएगी। फ्रॉम फाइल क्या है, क्रिएट पीडीएफ फ्रॉम फाइल, तो आप एक साथ एक या दो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप खोलेंगे तो उनकी एक कंबाइंड पीडीएफ बन के निकल आएगी। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया था, जेपीजी सेव कर रहा था, तो जेपीजी सेव किया था या नहीं किया था मैंने आपको दिखाता हूँ। सेव नहीं किया। मैं यहाँ पर एक जेपीजी फाइल सेव करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। सॉरी, फाइल सेव एज अ जेपीजी, ठीक है। यहाँ पे जेपीजी एक्सटेंशन मिल गया, ए नाम दिया मैंने, सेव। तो दोस्तों अब इससे क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे पेजेस यहाँ पर वो उनको एक्सपोर्ट कर देगा, कहाँ पे, जहाँ भी आपने लोकेशन दी है। तो सारे पेज एक्सपोर्ट होते हैं, या फिर आप एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी होती है। अब चाहता क्या हूँ मैं कि 1 2 3 इन जेपीजी से एक्रोबेट पीडीएफ बने। तो करना क्या है, आप राइट क्लिक करिए। यहाँ पे आप यदि आपके पास एक्रोबेट प्रो वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। कई बार होता है कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कंबाइन सपोर्टेड फाइल्स, यहाँ लिख के आता है बट नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल मेरे सिस्टम पर, तो नहीं आ रहा है बट आता है, ठीक है। तो अब करना क्या है आपने, आप जाइएगा वापस एडोब एक्रोबैट प्रो खोलिए, आप फाइल जाइए, क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करिए, कंबाइन फाइल्स ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, इसमें यहाँ भी रखा होगा फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स है। आप चाहे तो यूज कर लीजिए या फिर आप यूज करिए कंबाइन फाइल्स, ठीक है। दोनों में सेम ही ऑप्शन मेनू खुलता है। अब इसके अंदर दोस्तों आपने ये फाइल नहीं यूज करनी है, आपने क्या यूज करना है, ऐड फाइल्स। आप ऐड फाइल्स यूज करिए, या आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करिए 1 2 3 4 5 7 9 वाटेवर जो भी आप चाहते हैं, इस ऑर्डर में चाहते हैं। क्लिक करने के बाद आप आइए कंबाइन फाइल्स पे, आके यहाँ पे इसको आप ड्रॉप कर दीजिए इस सेक्शन पे। तो आपकी फाइल जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाती है, और आने के बाद आप इसको जैसे जाके पेज नंबर 1 6 8 10 12 16 17 प्रॉपर ऑर्डर में है। लेकिन आप यदि किसी ऑर्डर को मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूव अप मूव डाउन भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और यहाँ पे आप देखिए कि आप किस फॉर्मेट में फाइल कितना चाहते हैं, कि स्मॉलर फाइल, लार्जर फाइल, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए और क्रिएट पे आपके सामने तुरंत ही कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपकी जो टेक्निकल सिस्टम स्पीड कितनी अच्छी है, आपके सामने पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगी, और आपके सामने वो पीडीएफ अपने आप खुल भी जाएगी। नाम होगा बाइंडर के नाम से, आप उसे अपने हिसाब से, देखिए बाइंडर 1 नाम से दे रखा है, तो आप जो भी नाम चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कितना आसान है एडोब एक्रोबैट पे काम करना। और यदि आप कुछ और फंक्शन जानना चाहते हैं तो मेरे साथ लगे रहिए। मैं अपनी अगली वीडियो में इसके अंदर आपको बताऊंगा कि बुकमार्क्स और नोट्स और ये सिग्नेचर किस प्रकार से ऐड किए जा सकते हैं, और फाइल की जो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी जितना मैंने बताया उतना आप यदि नॉर्मल काम करते हैं आप एडोब एक्रोबैट पे तो आपके लिए वो काफ़ी है। आप इसका प्रयोग किस प्रकार से बेसिक प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है एडोब एक्रोबैट प्रो वर्जन का, तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय।